समस्त मोर नमस्कार एटा रहा लेक्चर नंबर 10 इंडियन पॉलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ओपीएससी प्रीलिम्स 2024। तो ऑलरेडी आम 9टा लेक्चर भितर ऑलरेडी आम 9टा लेक्चर रे टोटल 50टा क्वेश्चन कंप्लीट करछे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आज भी आम सेमती ए लेक्चर भी आम 3-4टा क्वेश्चन सेमती कि 4-5टा क्वेश्चन करवा। ओके तो लेट्स स्टार्ट। आ जो मैंने भी लेक्चर देखी ना से मैंने जाकि प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो सारी प्लेलिस्ट जाकि तुम स्टार्टिंग वीडियो देख पार बहुत हेल्पफुल भी हम एग्जाम को के जाने किए अक्टोबर नवेम्बर समथिंग कहते किंतु डेट सहित मायने ना तुम तुम निजर प्रैक्टिस करिया निहाती दरकार है। जब वीडियो भल लगुच जो मैंने भी प्रिपरेशन कर शेयर कर पार है। क्वेश्चन करिए स्टार्ट तो 51 नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फर्स्ट हूँ द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स एफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम 6 years है। तापर थर्ड हूँ द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जमी आमर लोकसभा जमी स्पीकर हो दी हेड तो सेमती एटे भी आमर द वाइस प्रेसिडेंट होती आमर सेमती राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड एंड इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ओके सी इज एक्स ऑफिशियो इन द सेंस इज ऑटोमेटिकली ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तापर द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट है। तो एक्स ऑफिसर जोड़ा एटा आमर आर्टिकल 64 है। आर्टिकल 64 ऑलरेडी मेंशन होती। तापर सेकंड हूँ द प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम 6 months। तो नॉर्मल जो प्रेसिडेंट नथिबे से इनकम्बेशन रे तो इनकम्बेंट तो से पीरियड रे आमर को भी रीजन रिटायरमेंट रेजिग्नेशन किसी भी को भी रीजन हो तो तांको जगह वाइस प्रेसिडेंट एज इनकम्बेंट रही पारे। किंतु ये जो कहला ओनली फॉर मैक्सिमम 6 months सेटा भूल है। तो स्टेटमेंटा भूल अच्छे बिकज द प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड है जाई वाइस प्रेसिडेंट आमर कौन प्रेसिडेंट हिसाब रही पारे से हिसाब से एमुलमेंट्स पार्क सब मिल। एटा आर्टिकल 66 रे आमर मेंशन अच्छी। तो स्टेटमेंट 2टा आमर भूल हो जाऊँगी। तो देखो स्टेटमेंट 2 जोड़ जोड़ भूल अच्छी से कटि जाऊँगी। तो ये ऑप्शन 1 हेनी तापर डी भी हेनी बी हेनी तो ऑटोमेटिकली आंसर सी बाहर पड़ुची। तो सीटा देखी दियो कौन हो द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस। ऑब्वियसली सिंपल है। तो ये जो आम वाइस प्रेसिडेंट अच्छा इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द एटा हूँ आम आर्टिकल 66 मेंशन होची। सॉरी जो बी ऑप्शनटा सेटा आम आर्टिकल 62 है। एटा आर्टिकल 62 रे मेंशन अच्छी राइट। तो बेसिकली कौन इज इलेक्टेड विथ नो फिक्स तो है तो जोड़ा कि फिक्स किसी ना है। तो आंसर कौन हो आंसर 1 and 3 है। ऑप्शन सी हूँ आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तो विथ रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉर्डर अंडर आर्टिकल 82। 4 डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशन कौन अराउंड 1952 1963 1973 गोटे 2002 बोधे है। ये 4टा थी। ओके तुम चेक कर दो थोड़े इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एटा तो फास्ट भूल हो कमे हाँ एटा स्टैट्यूटरी बॉडी दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी किंतु एमती किसी ना जे ये माने डायरेक्टली एमती किसी आर्टिकल 82 रे किसी मेंशन ना। आर्टिकल 82 बेसिकली कौन बेसिक डील कौन रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स ऑफ द राज्यसभा है। टी चेक कर दो है किंतु एटा इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बट नॉट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 82 एटा भूल है। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट है बट इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट। तापर सेकंड हूँ 4 डिलिमिटेशन ऑब्वियसली 4टा एवं जाए टिल डिसेम्बर 2023 जाए 4टा डिलिमिटेशन कमीशन होती जोटा कि 1952 63 64 63 2002 एटा टे चेक कर दो कि 4टा है श्योर। तो स्टेटमेंट 2टा ठीक अच्छे। तापर इट्स ऑर्डर कैनॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट है। तो द ऑर्डर्स ऑफ द जोड़ा भी डिलिमिटेशन कमीशन जो ऑर्डर देथिबो सेटा एक्चुअली दोज आर फाइनल एंड कैनॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ जोड़ा कि हमरो आर्टिकल 329 ए रे टोटली पूरा मेंशन अच्छी है। तो स्टेटमेंट 3 भी ठीक अच्छी। तो आंसर कौन 2 and 3 आंसर हूँ बी ऑप्शन हूँ करेक्ट। तो एटा टे चेक करदेव मुझे एटा टे चेक करदेव एटा चेक खाली कहीदे ना तुम टे चेक कर है मुझे पढ़ुली मोर थोड़ी ना मन अच्छे है बुझल। तो यहाँ मुझे रेफर करी काली रेफर करी एटा ठीक थी किंतु एटा टे चेक करदेव डेट जाओ जो कहली है। तापर 53 नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इट हैज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन द unions and the state. It can issue advisory opinion
advisory opinion to the president under article 143, the chief justice of India is appointed by the president in consultation with the prime minister. So first option, the original jurisdiction, obviously court ro original jurisdiction अछि article 131 131 रे पूरा सुप्रीम कोर्ट रो से पावर अछि हला he here she has the power हला सुप्रीम कोर्ट हमर पावर अछि ओरिजिनल जुरिडिक्शन को भी डिस्प्यूट जो यूनियन स्टेट विषय रे तांके सेटा तांको नेम दे परिबे हला आर्टिकल 130 तो 1 ठीक अछि इट कैन इशू एडवाइजरी ऑप्शन हां ऑब्वियसली 143 आर्टिकल रे प्रेसिडेंट किछि भी हमर एडवाइस नहीं परिबे काडो सुप्रीम कोर्ट तो एटा भी ठीक अछि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ठीक अछि किंतु इन कंसल्टेशन द प्राइम मिनिस्टर रॉन्ग तो स्टेटमेंट भूल जाउछि प्राइम मिनिस्टर सहित इन किछि अबर नाही हला हमर अपॉइंटमेंट ऑफ द जज कोन हम 3+1 जो कॉलेजियम सिस्टम चलछि 3 सीनियर मो जजेस और चीफ जस्टिस जो अछि ताको ता सहित करे कि नो चीफ जस्टिस को हम अपॉइंट कराउछि तो आंसर 1 and 2 आर करेक्ट तो ऑप्शन ए टा ठीक अछि हला कमे 1 and 2 ठीक है 3 टा भूल अछि कमे कॉल्सन प्राइम मिनिस्टर सेमिति किछि नै तब नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the public account committee PSC PAC following the statements it is parliamentary committee that examines the appropriation accounts of the government ठीक पूरा ठीक एटा ठीक ठीक अछि आउ दिन से PSC जेतल कहू छै हमर एथरे मेंबर 22 टा रहउथिबे हला लोकसभा रा 15 टा रहबे राज्यसभा रा 17 रहबे हला तो इट्स चेयरमैन इज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी नॉट नॉर्मली हमर चेयरमैन अपोजिशन पार्टी के उडे रुहंती किंतु एटा इन किछि मैंडेटरी लॉ नै हला इट इज नॉट मैंडेटरी हला तो एटा भूल है जाउछ हला स्टेटमेंट 2 भूल है जाउछ कमे स्टेटमेंट टा माने एग्जैक्ट नाही कमे एटा मैंडेटरी मिन किछि नाही किंतु नॉर्मली रुहंती ओकेजनल माने ठीक बुझ परछ ना नाही लेमन इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा राज्य ठीक अछि तो स्टेटमेंट 1 3 ठीक अछि तो आंसर हो छै हमर ए 1 and 3 ओनली तब नेक्स्ट क्वेश्चन Consider the following statements about the Union Public Service Commission UPSC. It is a constitutional body. Obviously, it is a constitutional body. Article 315 mention होची ठीक होची. Its members are appointed भूल Prime Minister केबे नाई President. Constitutional post जति होची सब जा President appoint करंदी right. तो President एटा तो ऑप्शन 2 भूले होची तो ऑप्शन 2 जोड़ जोड़ होची सेटा भूले होची तो तीनटा जाको भूले होची ऑटोमेटिकली आंसर होची 1 and 3. It conducts examination all India services like IAS, IPS, IFS and Central Civil Services. हला तो एतिक थिला हमर आजिरो लेक्चर थैंक यू ऑल द बेस्ट।